पत्थर से वो ताला तोड़ी थी वही पत्थर मेरे सर पर मारी। मैंने कौन सा जीता कि बेटा को पैदा किया कि धमकी दी है उसके बड़ी बहन ने कि तेरे बेटा के हाथ पैर तोड़वा दूंगा, कटवा दूंगा। अपने कपड़े खुद फाड़ फोड़ के नीचे आई, लेट गई, मेरे को मारा है, दहेज के लिए मेरे को तंग करता रहता, मारता रहता है, ये करता रहता है। हमारे पास आके गाली गलौज खूब गंदी गंदी, उसकी माँ, उसका भाई, उसका बाप, सब ने मतलब 5 साल से हमारा जीना हराम कर दिया है। कभी वो आग लगाती है, कभी हाथ काटती है, कभी कुछ करती है, कभी गेट बंद कर लेती है। सिटी स्कैन के लिए डॉक्टर भेजे थे तो वहाँ बैठ के हंस रही थी दोनों भाई बहन ने। कोई भी बेटा ये नहीं देख सकता कि उसकी माँ को कोई मारे। इस नेता के चक्करों में हमारे साथ ये हाल होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ना पुलिस वाले कुछ करते हैं, वहाँ फ़ोन करवा देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद खास तौर पर जब आप अपने लड़के की शादी करते हैं तो बहू जो घर पर आती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। वो एक बहू का ऐसा फ़र्ज़ होता है कि भाई वो ऐसा फ़र्ज़ अदा करती है, या तो वो आपके घर को स्वर्ग बना देगी या वो पूरी तरीके से नर्क बनाकर छोड़ देगी। यानी कि उस बहू के हाथ में होता है अपने घर को बनाना या बिगाड़ना। अक्सर देखिए माँ ये सोचती हैं कि भाई मैं बेटे की शादी कर दूंगी, बहू घर पर आएगी, मेरे घर को संवार कर रख देगी, और अक्सर ऐसा होता भी है। पर आए दिन आप चैनल्स पे खबर देखते हैं, हमारे भी चैनल पर आप देखते होंगे कि भाई बहुओं पर काफ़ी अत्याचार होते हैं। इसीलिए माँ बाप डरते हैं अपनी बेटियां देने से कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन अब उत्तम नगर इलाके से जो मामला निकल कर सामने आ रहा है, उसने बजाय कि बहुओं पर बल्कि आदमियों पर यानी कि पुरुषों पर होने वाले अत्याचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जिस घर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, इस घर की बहू, जो कुछ माँ बाप ने सपने देखे थे कि भाई हमारी बहू आ गई, हमारे घर को बनाएगी, संवारेगी, लेकिन इन 5 सालों में उस बहू ने इस घर की वो दुर्दशा कर दी कि आज ये माँ अपने बेटे की शादी करने से पछता रही है। पहले तो आप इनकी ये कंडीशन देखिए। ये उम्र होती है जब एक सास उम्मीद करती है कि भाई मेरी बहू मुझे मेरी बेटी बनकर रहे, मुझे अपनी माँ समझकर जो है मेरी सेवा करे। अगर सेवा नहीं भी करनी तो एटलीस्ट उतनी सी इज्जत ही दे दे। लेकिन ये हालत आप देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि भाई ये गिर गई हैं या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये हालत इनकी अपनी बहू ने की है। इनका सर फोड़ा, इनका पैर तक देखिए, इनके पैर में जो है ये 2 उंगलियों में फ्रैक्चर तक आ चुका है। इनकी बहू ने इनके साथ काफ़ी हद तक मारपीट की, जिसकी वीडियो भी इनके पास मौजूद है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल मैं इनसे जानूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि मामूली से लड़ाई झगड़ा हर किसी के घर में होता है, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनकी अपनी ही बहू ने, जिस पर ये आरोप लगा रहे कि भाई इनके साथ मारपीट की, क्या वजह थी, मैं इन्हीं से जानूंगी। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। आंटी, क्या कुछ आपके साथ हुआ? मेरे साथ ऐसा धोखा से ही हम आए थे बहू की चाबी देने के लिए, ताला तोड़ रही थी। अच्छा। मैंने चाबी ले लो, ताला क्यों तोड़ रही हो? जिस पत्थर से वो ताला तोड़ी थी वही पत्थर मेरे सर पर मारी। उसकी माँ, 2 बहनें, माँ चारों मिलके मेरे को नीचे दबा के बहुत, दोनों बहनों ने और दोनों, हाँ बहू ने, ठीक है। तीनों ने मिल के, चारों ने बहुत मारा मुझे। बहू आपकी घर से गई हुई थी बाहर? बहू घर पर पति से लड़ाई करके शुक्रवार को गई हुई थी। अच्छा, मतलब दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई? दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई थी। ठीक है। हमसे तो कोई लड़ाई भी नहीं, ना कोई बात विचार, ना हमारे साथ रहती है वो। फिर भी हमारा मतलब जीना हमेशा ही गाली गलौज। 13 तारीख को रात को भी हमारे पास आके गाली गलौज खूब गंदी गंदी, उसकी माँ, उसका भाई, उसका बाप, सब ने मतलब 5 साल से हमारा जीना हराम कर दिया है। हमको तो एक ही बात सवाल करती हूँ कि मैंने कौन सा जीता कि बेटा को पैदा किया कि कोई बात नहीं। कल ये ताला तोड़ रही थी और आपको किसी ने बताया? बताया कि आई हुई है घर पे, तो मैं चाबी लेके आई। मैंने कहा ज्योति ताला क्यों तोड़ रही है, चाबी ले ले। वही ईंट उठा करके, यदि मुझे थोड़ा भी पता होता कि मुझे मारने आई है तो मैं अपनी फैमिली को फ़ोन तो करती। कोई भी घर में नहीं था, ना मेरे बच्चे, कोई भी। मेरे पति तो गांव में ही है 3-4 महीने से।
सीधे आपके सर पे सिल्ली मार दी? सीधे सर पर पहले सिल्ली मारी। सारे पड़ोसी भी देखे हैं, बोले भी कि ये तो कुछ बोली भी नहीं है। फिर भी इसने बहू मारी मारी, उसके माँ, उसकी दोनों बहनें, सब ने मिल के मारा। मैं अकेले क्या कर सकती थी। अच्छा, बाहर की भी कुछ वीडियोस बाहर भी मैं पड़ोसियों ने उठा के मुझे नीचे ले गए। उसके बाद भी बाहर भी बहू ने थप्पड़ उस माँ वो सारे। फिर एक बेटा है बहन का, वो आया बचाने के लिए खून देख करके, फिर उसको भी ज़बरदस्ती उसको भी मार रहे हैं। हम उसको हटा रहे कि बाबू तू छोड़ दे, ये लोग मुझे मार दे, तू छोड़ दे, तू जा यहाँ से। ठीक, उसको भी पकड़ के मारने लगे वो। क्या मतलब ऐसी क्या उसको दिक्कत हो गई कि भाई आपको कोई प्लानिंग नहीं, मतलब कि मुझे कुछ नहीं लगता। वो खुश नहीं थी वो इस घर में? खुश नहीं, उसको जैसे कहती थी हम ऐसे मानते थे। फिर भी उसको पता नहीं क्या लगता है, हमेशा ही लड़ाई। 5 साल हो गया, 5 साल से एक दिन भी हम चैन से नहीं हैं। हम सोचते थे 2 बच्चे हैं उसके, हम सोचते थे आज सुधरेगी कल सुधरेगी, बच्चों के लाइफ ख़राब हो जाएगा, बच्चे को कौन देखेगा। 4 साल का बेटा होने वाला है, 1 साल के बेबी हैं। हम सिर्फ बच्चे के लिए इतना लातगारी इतना सुनते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे, उसको बेटी के जैसा मानते थे। उसने ऐसे करी, मुझे तो ये डर लगता है। अभी बेटे के जिसकी शादी हो रखी है उसको धमकी दी है उसके बड़ी बहन ने कि तेरे बेटा के हाथ पैर तोड़वा दूंगा, कटवा दूंगा। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि बेटे के लिए मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कब 2 बेटे हैं मेरे, कब मार देंगे, कोई भरोसा नहीं है। मेरी जान तो, मैं तो घर में अकेली ही रहती हूँ यहाँ पर, मेरे साथ तो कोई भी नहीं रहता। कभी भी आके वो मार सकती है। थाने गए थे हम। थाने पिछले 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं। कभी वो आग लगाती है, कभी हाथ काटती है, कभी कुछ करती है, कभी गेट बंद कर लेती है। मैं पड़ोसियों को बुला के बचवाती, मेरे से तो संभलती नहीं है। फिर 2 दिन ठीक रहेगी, 2 दिन पीछे करेगी। हम एप्लीकेशन दे के आते हैं थाने में, मगर उसकी पहुँच है उन लोगों के, हमारा फाइल दबा देते। पुलिस वाले कुछ नहीं करते। कल भी मैंने पुलिस वाले को बोला मेरा नहीं सुन रहे ना, हम ऊपर तक जाएंगे। तब बोले मैडम पहले आप इलाज करवा लो, आपका हालत बहुत ख़राब है। उसके बाद कंप्लेन तो दिया है सर। कुछ किया पुलिस ने? बहू को बुलाया हो वहाँ बैठ के? कुछ नहीं, वो खुद भी ड्रामा करी है। रहती कहाँ है? ये गांधी चौक के पास रहती है। गांधी चौक के पास रहती है। अभी उस दिन मतलब कल शाम को, उसके बाद कोई इसका फ़ोन आया? कुछ भी फ़ोन नहीं आया। रात में हॉस्पिटल में जानबूझ के ड्रामा कर रही थी, जानबूझ के मेरे साथ साथ जहाँ मैं जा रही थी उसी हॉस्पिटल में वो भी थी वहाँ पर। उसको है शर्म शिकन उसके कि भाई मैंने सास को? नहीं, कोई शर्म नहीं है। जब हम वहाँ पर बैठे तो हंस रही थी। जब सिटी स्कैन के लिए डॉक्टर भेजे थे तो वहाँ बैठ के हंस रही थी दोनों भाई बहन ने। कोई उसको अफसोस नहीं है ना, कोई शर्म है। मुझे तो यही बात कहती हूँ कि कोई भी माँ सबसे पहले शादी करने से पहले लड़की के जांच ले पता ले। जो मैंने गलती करा वो कोई माँ नहीं करे। आज मैं वो जिंदगी पछताती हूँ। एक छोटा किसने करवाई थी? कोई बिछवालिया था, वो भी। लव मैरिज तो नहीं? नहीं, अरेंज मैरिज। मैं कुछ पता नहीं करी थी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत मतलब आज आपको इतना पछतावा हो गया कि बेटे की शादी क्यों करी? बेटा मेरा कभी भी बोलता है कि मम्मी मेरे को ही मार देगी। बेटा को बराबरी में मारती है, बेटे पे भी हाथ उठाती है, बेटे को भी मारती है। बेटा के पूरा देखिए वीडियो दिखाऊंगी, पूरा नाखून मार दिए। परसों बहन के घर जा रहा था, बोला मैं बाबू को भी लेके जाऊंगा। बाबू को नहीं दी, उल्टा उस पर गाली देने लगी, गंदी गंदी तेरी माँ ऐसी, तेरी बहन ऐसी। ठीक है, बहुत गंदी गंदी गाली बकने लगी। फिर बेटे पर हाथ चलाई, दोनों लड़ाई करे। हमको फ़ोन करा किसी ने, किरादार ऊपर एक रहता है, किरादारनी को भी धमकी दी है। इसके माता पिता नहीं समझाते? माता पिता ही तो गाली बकते गंदी गंदी भड़का। तो वही तो आके माँ भी तो मारी है कल मुझे। मतलब बेटी का नहीं, माँ ही मारी है, बहन मारी है। 2 बहनें थी, एक बहू थी, एक माँ थी। 4 जने भाई और 3-4 लड़के गली के बाहर खड़े हुए थे। यदि मेरे लड़के आते तब वो लोग आते, मगर मेरे घर में कोई भी नहीं था। उनका इरादा था, वो बोल रही थी तेरे को जान से मार दूंगा मैं। कहीं ना कहीं था उनकी मंशा की जान से मार दूंगी। कौन माँ चाहेगी अपने बेटा के घर बर्बाद करना? जितना मेरा गोल्ड था सब मैंने गोल्ड उसको चढ़ा दिया। एक शौक था बड़ा बेटा की शादी करें हम। सारा गोल्ड अपनी मायके में भी रखा ही। उससे हम कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम सही से रहो, खुशी से रहो। कल मेरे चैन था, वो चैन भी उन लड़ाई में तोड़ लिया।
ले गए अपने साथ? ले गए होंगे, हम तो होश में ही नहीं था हमें क्या। वहाँ जब वो हो रहा था तब मैंने बोला कि गले उले में के निकाल दो, तब मैंने देखा था गले में कुछ था ही ऐसा तो नहीं है कि आपने डिफेंस में आपने भी हाथ उठाया हो या उनके भी चोट वोट आई हो? एक बात बताइए, जो 4 बंदे के जिसके सर पे पहले ही मार दिया जाएगा वो हाथ कैसे उठा लेगा? 4 डिफेंस में कुछ मैंने कुछ नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि बहू इल्जाम लगाती हैं कि भाई मुझे कभी मारा भी नहीं, इस बात को मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी नहीं मैंने उसके। आपको पता होगा लड़कियां ये प्ले कार्ड ज्यादा खेलती हैं उसको कि दहेज के लिए मुझे परेशान। मेरे को कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले के पास सब कुछ है मेरे पास। मैं खुद एक कपड़े की दुकान पे चलाती हूँ, कपड़े रखती हूँ मेरा। हाँ, मैं एक हर्बल लाइफ में मैं 2 काम करती हूँ। मुझे उन लोगों से कोई लेना देना, बेटा बहू से मेरे को कोई, मेरा ना बेटा मुझे कोई सहारा देता है ना बहू देती है। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं ये ऐसी माँ है जिसको आज पछतावा हो रहा है और ये अपील कर रही हैं कि भाई अगर आप भी अपने बेटे की शादी कर रहे हो तो थोड़ा सोच लो, क्योंकि ये अंजाम इन्होंने भुगता। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी मेंटालिटी ये है कि भाई अरेंज मैरिज करेंगे, गांव की बहू लाएंगे, अपने मर्ज़ी से अपने बेटे की शादी करेंगे, ये कुछ अंजाम निकल कर यहाँ पर सामने आया। अभी फ़िलहाल देखिए इनके काफ़ी बड़े इल्ज़ाम है अपनी बहू पर, क्योंकि सामने सबूत है इनकी। MLC कटी है आपकी? MLC कटी है, MLC कटी है। मोहन गार्डन थाना लगा है? नहीं, उत्तम नगर था। उत्तम नगर थाने का मामला। पुलिस प्रशासन ने लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ऊपर के हालात बद से बदतर है, खून पड़ा हुआ है, चूड़ियाँ इनकी टूटी हुई हैं, इनके सर के बाल तक, मतलब इतना नोच नोच कर इनको मारा है कि इनके बाल वाल सब पड़े हुए हैं। मैं आपको स्पॉट भी दिखाऊंगी। CCTV कैमरा बाहर लगा है जहाँ की वीडियो इन्होंने निकाली, जिसमें बहू, देखिए एक बहू होती है जो सास के पैर छूती है या फिर उनके सर की मालिश करती होगी, सेवा करती होगी, लेकिन इस बहू ने देखते देखते 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 थप्पड़ अपनी सास के मुंह पर जड़ दिए। अब आप ये सोचिए ये कैसी बहू है जिसने अपनी सास की ये हालत कर दी। फिलहाल देखिए मैं आपको स्पॉट पे भी दिखाऊंगी कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। तो देखिए फिलहाल मैं ठीक उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये ताला पूरी तरीके से, ताले की भी हालत ख़राब हो रखी है। साइड में साफ देखकर ये समझा जा सकता है कि भाई यहाँ पर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही साथ देखिए टाइल पत्थर सब टूटे हुए हैं, चूड़ियाँ यहाँ पर टूटी हुई नज़र आ रही हैं। ये वही चूड़ियाँ हैं जो कि नीचे बैठी महिला जिनका नाम उषा है, उनकी बहू ने उन पर हाथ उठाया। ये बाल वाल आप देखिए सब कुछ यहाँ पर पड़ा है और ठीक उस जगह पर खून के भी काफ़ी निशान हैं, जो कि अभी बारिश हुई है, बारिश की वजह से थोड़े निशान जो है वो हट चुके हैं। लेकिन मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि क्या कुछ हालात जो है उस वक्त यहाँ पर बने हुए थे। जो मेरे बहू के मायके वाले हैं, जो भी बहू है, बहू की बहन है, बहू की माँ है, बहू के बाप, वो नेता के धमकी देते हैं, नेता लोग के बुलवाते हैं, फ़ोन करवाते हैं थाने में। मतलब इनकी पावर है, इनकी पावर है। इसकी लड़की नेता के साथ काम करती है, तो इसलिए मुझे धमकी मिलती है। कौन से नेता, कुछ नाम पता है? एक तो महेंद्र यादव, सुरेंद्र कौशिक, और इधर इकबाल के पास काम करती है। इकबाल थाने में भी जाके धमकी, मेरे पहले बेटा को फरवरी में भी धमकी दिया था कि मैं कुछ भी करा तो मैं मार दूंगा तुझे। तो इस नेता के चक्करों में हमारे साथ ये हाल होता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ना पुलिस वाले कुछ करते हैं, वहाँ फ़ोन करवा देती है तो हमारा कोई भी नहीं सुनता है। हम जमा करके आते हैं एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन फाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब देखिए एक पॉलिटिकल पावर करना चाहते हैं कि हमारा सुना जाए, और कोई माँ, जो गलती मैंने किया वो कोई माँ नहीं करे। मेरे जो मेरे साथ हालात हुए वो कोई माँ के साथ ना हो। क्या अपील कर रही हैं आंटी आप सबसे? अपील करना चाहती हूँ कि कोई माँ, जिस तरह मैं पूरे फैमिली मिल के घर में घुस के अकेला देख के मुझे मारा, अभी मेरे दोनों बेटा पर भी जान के खतरा है, मेरे ऊपर भी खतरा है। बहू ने ही मारा है मुझे, बहू के मायके वाले आके मारे हैं मुझे। ठीक है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि कोई माँ बेघर जात पे घर करके शादी करे, कोई ऐसी लड़की ना लाए। अभी भी मुझे डर है कि मेरे बेटों को ना मार दें, मुझे यही डर लग रहा है। मैं इसलिए अपने बच्चों की कुछ नहीं, मैं 5 साल से झेल रही हूँ। 5 साल से मैं इतनी गाली बात मारती, कुछ भी करती, मैं सोचती आज सुधरेगी कल सुधरेगी, मगर अभी तो अति कर दी। वो आए दिन थाना जाएगी, आए दिन घर छोड़ के भाग जाती है, बच्चे छोड़ छोड़ के भाग जाती है। ऐसी बहू नहीं चाहिए हमें।
कोई माँ। ये उस महिला के पति हैं जिस महिला पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो अपनी सास को पीटती है, उनके परिजनों ने मारा है उनकी सास को, और ये उनके हस्बैंड हैं। अब मैं इनसे जानूंगी कि आखिर इनके और इनकी बीवी के क्या रिश्ते थे, क्यों इतना मनमुटाव हुआ और किस वजह से इनकी माँ की उन्होंने पिटाई की। क्या नाम है सर? मेरा नाम नितेश कुमार है। एंड ये चल रहा है, पिछले साल से ही चल रहा है। मई में लास्ट ईयर अपने घर गई थी, तब से ही चल रहा है, जब मेरी बेटी होने वाली थी। तो ये आने के बाद पहले शादी हुई थी, शादी से ही चल रहा था वैसे तो। आए दिन इसके घर वाले आ जाने, आए दिन लड़ाई करना मेरे घर वालों से। ये मेरी एक बारी तो ऐसा हो गया, मैंने अपनी बहन का हाथ का खा लिया था, तब भी ये लड़ रही थी मुझसे। और क्या कहते हैं, उसके बाद मम्मी के पास मैं बैठ जाऊं तो दिक्कत है कि अपनी मम्मी के पास बैठा रहता है, ये कर लेता है, वो करता है। अगर मेरी संडे छुट्टी होती है तो मैं संडे में सोचता हूँ कि मैं घर पे बैठ जाऊँ, या मैं अपने बेटे को लेकर मम्मी के पास चला जाऊँ, तो भी इसको दिक्कत है, प्रॉब्लम रहती है कि क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। और अगर मैं किसी लड़की का तो छोड़ो, वो मेरे ऑफिस में हम कलीग्स हैं, हम सारे के सारे घूमने गए थे। अभी ये लेटेस्ट कहानी बताता हूँ। हम सारे बंदे 7 बंदे गए थे घूमने के लिए, लद्दाख गए थे। तो वो एक हमारे ट्रिप में एक लड़की थी, 6 लड़के थे हम, ठीक है। तो हम सारे ऑफिस ट्रिप, जो हमारा पुराना ऑफिस का ट्रिप था, वो गए थे हम सारे के सारे। तो वो जो लड़की थी, जिस लड़की को इसने गालियाँ वालियाँ दी, पता नहीं क्या इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी है, बता नहीं सकता मैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी। उसके बाद फ्राइडे को ये है कि मैं संडे को बात हुई थी मेरी बहन से कि मेरे को राखी पे जाना है उसके पास। मैं फ्राइडे को घर से निकला जल्दी, वहाँ ऑफिस से जल्दी निकला कि मैं घर से टाइम से निकल जाऊँ, ट्रेन होगी 8 बजे की। मैं आया अपने बेटे को लेने के लिए, मैंने मेरा बेटा दे दे, सामने वाले आंटी वंटी सब थे यहाँ ग्रिल में खड़े थे। तो मैंने बोला बेटा दे दे, मैं लेके जा रहा हूँ उसको बुआ के घर। अब वो पहले आती, मेरा चश्मा खींचा और खींच के नीचे फेंका उसने। और उसके बाद गाली देने लगी मम्मी को, ये है वो है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। और उसके चक्कर में मैंने पहले भी इसने फरवरी में करा था कि अपने कपड़े खुद फाड़ फूड़ के नीचे आई, लेट गई, मेरे को मारा है दहेज के लिए, मेरे को तंग करता रहता, मारता रहता है, ये करता रहता है। पहले भी इसने केस करा था, 12 फरवरी का डेट था। तो फिर ये खुद इसने पैर पकड़े थे मेरे कि भाई गलती होगी मुझसे, कि जो मैंने किया ये मैंने गलत किया। तो हमने ठीक है कोई बात नहीं, हमने रख लिया इसको अपने साथ। तो उसके बाद अब ये था कि मैं भी नहीं था घर पे, ना मेरा भाई था। यहाँ से सही सलामत नीचे उतरी थी फ्राइडे को। उतरने के बाद वो पता नहीं कहाँ 2 दिन हॉस्पिटल में रही, क्या नहीं रही। अब मैं घर पे था नहीं, ना मेरा भाई था, मम्मी घर पे अकेली थी, ठीक है। और घर पे तो गेट खुला तो छोड़ेंगे नहीं, हम बंद करके रखेंगे। मैंने ताला लॉक करके मैं चला गया, मम्मी को चाबी दे गया था मैं। अब मुझे पता नहीं था कि ये आए हैं नहीं आए हैं, 2 दिन से तो घर पे थी नहीं है। तो ये आई और उसके बाद ये 4 जने थे जो भी थे, वो फिर वो आपको मम्मी ने बता दिया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मतलब इतनी छोटी छोटी बात पे लेके लड़ाई? हाँ बहुत ज़्यादा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अभी वो 4 जो है, ये 5 जो भी बंदे आए थे, वो अंदर मुझे चाहिए बस। क्योंकि कोई भी बेटा ये नहीं देख सकता कि उसकी माँ को कोई मारे। और इतनी बेरहमी से? और क्या, वो तो मैं तो काफ़ी कंट्रोल करके रहा था, क्योंकि जो मेरे अर्जुन भैया है ना, वो भैया ये सब बोल रहे थे कि पहले मम्मी को लेके जा, क्योंकि मेरे को देखा नहीं जाता। क्योंकि मेरे को पहले, मैंने भी शादी के लिए रेडी नहीं था, मैंने मम्मी ने कसम दी थी तो मैं रेडी हुआ था, वरना मैं तो शादी करता भी नहीं ऐसी लड़की से, तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, देखिए वही बात है कि घर वालों के चलते बच्चे अक्सर अपने फ़ैसले बदल देते हैं। माँ बाप चाहते हैं तो बच्चे शादियां कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल रेडी भी नहीं थे शादी के लिए, वही इनकी माँ ने थोड़ा इनको फोर्स किया कि भाई बच्चे का घर बस जाए, और एक गलत हाथों में ये चले गए। डर लगता है कि भाई बेटियाँ गलत हाथों में ना चले जाएँ, लेकिन अब डर लगने लगा है कि कहीं बेटे ही गलत हाथों में ना चले जाए, या हम लोग ही गलत हाथों में ना चले जाएँ। अब ये देखिए इनके साथ भी मारपीट हुई है, इनके भी निशान हैं, नाखून वाखून लगे हुए हैं इनके गले पर भी। इनकी पत्नी ने इनके साथ भी मारपीट की, इनकी माँ के साथ मारपीट की, उसके पूरे परिवार ने पीटा, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहनें 2। अब देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू आपने देख लिया। अब वो जो लड़की है जिसने इतनी मारपीट की, जिस पर इतने आरोप हैं, अब उसका क्या पक्ष है? देखिए फ़िलहाल जो वीडियोस कह रही हैं, जो तस्वीरें कह रही हैं, उसमें तो पक्ष वाली बात कुछ नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर उनका कुछ पक्ष है या वो कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखिए तस्वीरें यही कुछ बयां कर रही हैं कि भाई
इस परिवार के साथ गलत हुआ, इस लेडी इस आंटी के साथ गलत हुआ, क्योंकि क्या सोच के ये बहू को इस घर में लाई थी कि भाई बहू घर संवारेगी, लेकिन उस एक बहू ने पूरे घर को बिगाड़ कर रख दिया। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसे तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के सिर्फ इतना, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।